मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम और मैं स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में आज के इस खास प्रोग्राम में, जबकि हम बातचीत कर रहे हैं जो हमारा श्रृंखला है योगदान के बारे में। और आज के दिन में हम बहुत सारे ऐसे बातों को ध्यान देंगे, जानेंगे कि योगदान के विषय में हमें और क्या जानना चाहिए। तो आइए हम आज की इस संदेश को शुरू करने से पहले हम यीशु मसीह को आमंत्रित करें ताकि उनके जरिए से आज के सफर को हम पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और अवसर फिर से हमारे जीवन में जोड़ने के लिए, जबकि हम इकट्ठा हुए हैं आपकी वचनों को अध्ययन करने के लिए, उन पर अपनी रोशनी को डालने के लिए। हम पर पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि आपके उन गहरे बातों को समझ सके और सीख सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम ऐसा एक चरित्र के विषय में बातचीत करेंगे और उनके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योगदान हमारे मसीही जीवन में इतना अहम है। और आगे चल के हम जानेंगे कि और हमें ये प्रेरणा भी मिलेगा कि योगदान हमारे जीवन में होना यीशु मसीह का मिशन के लिए कितना बड़ा एक काम है। मैं आप लोगों का ध्यान उन बातों में मैं डालना चाहूँगा जब नेबूकदनेस्सर राजा ने उन लोगों को बंधुआई में लेके जाता है। उन लोग यानी कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो यरूशलेम में यहूदा में निवास करते थे, और वे लोग उन देश उन्हें मिल चुका था कि परमेश्वर के जो भवन है उन पर वे आराधना करें और उन पर वे हर एक समय उपस्थित होकर परमेश्वर पे ध्यान लगाए। लेकिन क्या हो गया था, इस घटना में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर उन्हें एक दंड देता है। और वो दंड इतना सरल और इतना आसान नहीं था, वो दंड बहुत ही कठोर था। ऐसा कि उन्होंने दूसरा देश के राजा जो नेबूकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा थे, उनके द्वारा सारे लोग जो यरूशलेम और यहूदा में थे, सारे लोग यरूशलेम से बेबीलोन में या बाबुल देश में बंधुआई में चले आते हैं। और आपने कई बार सुने होंगे कि ये जो बंधुआई ये 1, 2, 3 साल का नहीं था। बाइबल हमें बताता है कि ये 70 साल ये लोग उन बंधुआई में थे। जबकि हम इसको पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास और उनका 36 का 21, ऐसा लिखा है कि यह सब इस्राएल हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यहाँ पे 70 साल का एक समय सीमा यहाँ पे दिया गया है। तो ये घटना था कि जब नेबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के लोगों को यरूशलेम और यहूदा से बाबुल में लेके जाते हैं, तो उस समय का जो घटना था वो बहुत ही दर्दनाक था। लोगों के पास कोई अपना स्वतंत्र नहीं था, स्वाधीन नहीं था कि जैसे पहले ये लोग काम काज करते थे, जैसे ये लोग उनका जो रहना सहना था बहुत ही अलग था। अब उनका छिन गया है, यानी कि छिना गया है। अब उनके पास और कोई नया राजा आ गया है जो परमेश्वर को जानता नहीं है, कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनका जो एक दया वो भी नहीं है। और इस तरीके से ये लोग चले जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा 70 साल, जैसे 70 साल पूरा होता है, फिर एक नया राज्य या नया राजा आता है। और ये राजा क्या करता है कि जो नेबूकदनेस्सर राजा ने इन सारे लोगों को रखा था अपने देश में, ये राजा क्या करता है, इन सारे लोगों को अपने घर वापस जाने का एक ऐलान देता है। तो यही आज हम ध्यान देंगे कि एजरा का किताब से हम आज जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन था जो उन लोगों को
जो बाबुल में थे और अलग अलग क्षेत्र में ये लोग चले गए थे, उन लोगों को फिर से वापस यरूशलेम और यहूदा में लेके आता है। वो कौन है वो व्यक्ति, इसके विषय में आज हम जानेंगे, जो कि हम पाते हैं एजरा का किताब 2:3-4-5-6 में। जब हम देखते हैं एक खास व्यक्ति के विषय में दिया गया है, उसका नाम है जेरुब्बाबेल। आपने सही सुना, उसका नाम है जेरुब्बाबेल। वो व्यक्ति यही है पहला व्यक्ति जो उन समय में लोगों को फिर से यरूशलेम और यहूदा में लेके वापस आता है। यहाँ पे दिया गया है कि फारस राजा जो था कुस्रू, इनका आदेश इनको मिलता है, जेरुब्बाबेल को मिलता है। और ये किताबों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जेरुब्बाबेल कौन था। आइए हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और ये जेरुब्बाबेल जाना जाता है एक अच्छा अगुआ के नाम पे, एक अच्छा लीडर के नाम पे। आज हम इन लीडर के बारे में हम ध्यान देने जा रहे हैं। तो ये जो जेरुब्बाबेल था, ये जो अधिकार इन्हें मिलता है, जो इनको जिम्मेदारियां मिलता है फारस के राजा जो कुस्रू के द्वारा, कि वो एक शासक हो यहूदा के ऊपर में। और वो कौन सा काम, ये भी हम आगे चल के जानेंगे। तो ये जो जेरुब्बाबेल था, जब इसका पैदाइश होता है वो बेबीलोन में ही होता है, यानी कि बाबुल में ही होता है, क्योंकि सारे लोग जो यहूदा यरूशलेम से थे, ये लोग बाबुल में थे। उसी समय में ही इस अगुआ का पैदाइश होता है। और ये व्यक्ति पहले झुंड या पहले समूह के लोगों को उस जगह से लेके आता है। और ये व्यक्ति काफी प्रभावित हो गया था 2 नबियों के द्वारा। पहला नबी यहाँ पे है हगाई और दूसरा है जकरिया नबी। इनका प्रवचन से उन्हें बहुत प्रेरित मिलता है, और इन प्रेरित का जो प्रभावित इनके जीवन पे हुआ, इसके वजह से ही इन्होंने उस सफर में कामयाब हो गया। जेरुब्बाबेल अपने उन मशहूर काम के लिए जाना जाता है जो सलोमन राजा के द्वारा जो मंदिर, जो परमेश्वर का उपासना का भवन तैयार किया गया था, ये नेबूकदनेस्सर राजा ने इन सारे चीज़ों को तोड़ डाला था। सारे उनका जो रूप था, सारे इनका जो आकार था, ये बिखर गया था। तो जेरुब्बाबेल का पहला मकसद यही था कि वापस लौट के ये जो परमेश्वर का भवन है, इसकी बनावट की जाए, और पहला जैसा उपासना हुआ क्या करता था वैसे ही वो चलते रहे। तो आगे चल के हम ये इन सारे बातों को हम देखते हैं और जानते हैं कि ये जेरुब्बाबेल एक ही व्यक्ति नहीं। मेरे साथ आप निकल सकते हैं एजरा का किताब 2 का 1 और 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा दिया गया है कि जिनको बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छुटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौट, वे ये हैं, ये जेरुब्बाबेल, यीशु, नहम्या, सराया, रेलाया, मोर्देके, बिलसन, मिस्पर, बिगेबे, रहूम और बाना के साथ आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अगुवाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये लोग वही लोग हैं जो बंधुआई से फर्स्ट टाइम लौटते हैं, मतलब कि पहले बार वापस होते हैं। और एजरा का किताब 2 का 64 का मुताबिक यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे मंडली मिलाकर 42,360 की थी। आप समझ सकते हैं 42,360 ये सारे मंडली, ये जो इज़राइल के जितने लोग थे सारे मिलकर इतने संख्या में पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये कम संख्या वाले लोग नहीं थे, ये 1-2 हज़ार की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ढेर सारा संख्या के यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बंधुआई में जो लोग गए थे कितने असंख्या में थे, कितने अनगिनत लोगों में से थे। और यहाँ पे इन लोगों को वापस लौटाना ये सरल काम नहीं है।
आगे जब चलते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 का, एजरा चैप्टर अध्याय 3 का हम यहाँ पे देखते हैं। 3 का मैं 8 आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा लिखा है कि उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में, यानी कि सालतियल के पुत्र जेरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, जो याजक और लेवियों थे और जिनके बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम का आरंभ किया। ये सारे लोग मिलके इस बनावटी काम में जुड़ गए। और इसलिए नहीं कि जुड़ना मतलब ये है कि ताकि हम फिर से जो हमारी गलतियां हमारे पुरखाओं ने, हमारे पहले पीढ़ी वाले किए थे, उनका सजा हमें फिर से ना मिले, ताकि हम लगातार परमेश्वर के भवन में हम जाए और उनकी उपासना करें। और यहाँ पे हम साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जेरुब्बाबेल अपना काम में सक्षम होता है, कामयाब उन्हें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें ये आज्ञा मिला था उस फारस राजा खुसरो के द्वारा कि सारे लोग वापस लौट जाएं, और जितना संपत्ति, जितने धन, जितने अच्छे अच्छे यहाँ पे हम देख सकते गहने, मूल्यवान जितना उनके पास हुआ क्या करता था, जितना नेबूकदनेस्सर राजा ने ले लिया था, अपने भवन में रखा था, सारे चीज़ों को लौटने में ये जो फारस के राजा खुसरो है, ये उन्हें लौटा देता है। और ये सारे फिर से वापस जाते हैं और उस बनावटी काम में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग उस ये जो मंदिर है उस निर्माण का ये सारे नींव डालते हैं। और यहाँ पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये लोग वापस लौटते हैं और उस काम को आरंभ करते हैं, तो बाकी जो लोग थे, बाकी जो उनके देश के आजू बाजू में रहा क्या करते थे, ये सारे आते और विरोध करने के लिए ये सारे लोग उठ खड़े होते हैं, यानी कि इस बनावटी काम ना हो। क्योंकि लोगों के मन में ये डर था, अगर इस परमेश्वर की भवन, इस मंदिर का अगर निर्माण किया जाता है, तो परमेश्वर और उनके लोग बहुत ही समर्थ हो पाएंगे और हम इनके सामने में कुछ नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सारे लोगों को ये मालूम था कि इज़राइल का परमेश्वर बहुत ही समर्थ और बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। मतलब कि ये परमेश्वर ऐसा ही नहीं कि यानी कि बहुत सामर्थ्यपूर्वक है, और अगर इसके विरुद्ध में हम अगर लड़ाई करते हैं तो हमें जीत कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो मंदिर का जो निर्माण का काम, इनके बीच में बहुत ढेर सारा बाधाएं तो थे, बहुत ढेर सारा रुकावटें तो थी, लेकिन ये सारे लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। अपना ये जो काम इन्हें जिम्मेवारी मिलता है, ये सारे कामों को पूरा करते हैं। और एजरा का हम 5 अध्याय में हम देखते हैं कि मंदिर का कार्य का पूर्ण आरंभ यहाँ पे होता है। और ये होने के साथ कुछ लोगों ने यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोग विरोध भी किए थे, और फिर दूसरा राजा आता है और कुछ लोग ये बताता है कि नहीं, इन्हें ऐसा आदेश नहीं दिया गया है, ये सारे लोग अपने मन मर्जी से ये मंदिर की ये जो बनने का काम है ये सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो खुसरो राजा ने, उन्होंने जो लिखे था, उन्होंने जो एक पेपर में जो लिखा था, उनका एक अगर हम बोलेंगे उनका सील भी हुआ क्या करता था। ये सारे लोग खोज करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही था या नहीं था। फिर आगे चल के ये पता होता है कि हाँ, ये आदेश जो है मंदिर का निर्माण करने का जो काम, ये जो इन्हें सौंपा दिया गया है, ये वाकई में ही सच है। तो ये सारे लोग बाद में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका जो एक बात यहाँ पे हुआ था कि ऐसा बात नहीं है, उन्हें पता चल जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, इनको जो आदेश मिला ये अपना काम पूरा ही करेगा। और जब हम देखते हैं कि एजरा का किताब 6 का 13 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें 2 नबी का दिया गया है, 2 नबियों का जिक्र किया गया है, एक है हग्गई और एक है जकरिया। तो ये दोनों ने भी ये दर्शन देखा था, इनको ये प्रेरणा मिला था कि ये परमेश्वर का जो भवन है ये निर्माण होगा ही होगा।
और ये होता है आगे चल के कि ये जो मंदिर का जो फिर से बनावट का जो समय था यहाँ पे पूरे काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसका जो समय होता है लगभग 20 वर्ष लगता है। जब इन्हें ये आज्ञा मिलता है कि मंदिर की बनवाट की जाए और जब ख़त्म होता है तो इसका जो समय होता है वो है लगभग 20 वर्ष होता है, यानी कि 20 वर्ष इस मंदिर के पूर्ण निर्माण होने में समय लगता है। और हमने बीच में देखा कि बहुत ढेर सारा विरोध यहाँ पे हुआ था, बहुत सारे लोग उठ खड़े हो गए थे। तो इससे हम ये बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं, जब किसी भी स्थान में परमेश्वर की काम को आरंभ किया जाता है या परमेश्वर के काम को शुरू किया जाता है तो वहाँ पे शैतान की बहुत ढेर सारा षड्यंत्र यहाँ पे पाया जाता है। और शैतान वो खुद वह नहीं करता है, वो लोगों को अपने एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है और उनको ये काम करवाता है। और शैतान का हमेशा ये काम रहा आदि से ही, इतिहास से ही, कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका नज़र बहुत ही तेज है और वो हमेशा कोशिश करता रहा कि कैसे परमेश्वर के लोगों को वो गिराए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भला ही शैतान ने बहुत कोशिश किया उन लोगों के जरिए से कि इस मंदिर का निर्माण ना की जाए, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वादा करता है, परमेश्वर का जो आज्ञा होता है वो पूरा ही होता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि 42,360 लोगों को लेके आना उस देश से ये सरल काम नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है। इतने ढेर सारे लोगों को लेके आना और फिर से उसको मजबूत करना और वहाँ पे अपना अपना घर में अपने अपने जगह में उसको रह के उस काम को पूरा करना। तो आइए हम कुछ बातों को नज़र देंगे कि ये जो अगुआ था, इनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इनके जीवन चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलता है, जो हमें अपने समाज में, अपने कलीसिया में हमें कौन सी या किस प्रकार की योगदान होनी चाहिए। पहला चीज हम देख सकते हैं कि यरूब्बाबेल जो था वो एक बहुत अच्छा अगुआ था, बहुत ही बेहतर अगुआ था। जो काम उसको मिला था वो काम वो पूरा करता है। तो इनसे आज हम ये सीखते हैं कि अगर आज हम एक अच्छे अगुआ हैं तो हमें हमेशा जो काम हमें दिया गया है उस काम को हमें हमेशा ध्यान रखते हुए उसको पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि इस अगुआ के जीवन से ये बहुत ही समर्पित व्यक्ति था, बहुत ही एक धीरजवान व्यक्ति था। क्योंकि देखते हैं कि एक सफलवान व्यक्ति बिना धीरज और बिना समर्पित नहीं होता है, यानी कि उनके जीवन में खुद को समर्पित होना परमेश्वर के हाथों में, ये उनका पहला कर्तव्य है। और धीरज रखना उनका दूसरा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति धीरज नहीं करता है उनको या उन्हें कभी भी सफल दिखने को नहीं मिलता है। आगे में हम ये देखते हैं कि वे समस्या का समाधान करता है। कौन? यरूब्बाबेल, जो अच्छा अगुआ। एक अच्छा अगुआ हर एक समस्या का समाधान करता है, नहीं कि वो समाधान को एक समस्या बनाता है। आगे में हम और एक देख सकते हैं उनके जीवन से कि सारे लोगों को एक मन होकर, एकजुट होकर उनको अगुवाई करना। एक अच्छा अगुआ का काम है कि सारे लोगों को एक साथ में रख के उनको मिल के और उस परमेश्वर के काम को पूरा करना। ये अच्छे अगुआ का एक अच्छा चरित्र होता है। और आखिरी में एक अच्छे अगुआ का, अच्छे व्यक्ति का ये चरित्र है कि वो कभी भी काम अधूरा छोड़ता नहीं है, यानी कि जो काम उन्हें दिया गया है वो उस काम को पूरा ही करेगा, चाहे भी जितना उनको बात सुनना पड़े, चाहे भी किसी भी या जितने भी प्रकार का उनकी जीवन में बाधाएं क्यों ना आए, चाहे भी कितना लोग उन पर विरोध क्यों ना करे, वो कभी भी उस काम को अधूरा कभी नहीं छोड़ेगा। तो आज हम इनके जीवन से ये हम सीख सकते हैं कि यरूब्बाबेल का जो योगदान रहा उस मंदिर की बनावट में बहुत ही अच्छा था। तो आज हमें भी सोचना चाहिए कि आज हम अपने कलीसिया के प्रति हमारा योगदान क्या रहा है। क्या हम एक अच्छे अगुआ हैं? क्या हम एक समर्पित और धैर्यवान एक अगुआ है या नहीं है? क्या हम हर एक समस्या का समाधान करते हैं या हम समाधान को समस्या बनाता है? और
और एक बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हम लोगों को एक साथ जुड़ते हैं, हम हमारे मंडली को, हमारे मंडली के जो लोग हैं, सदस्य हैं, क्या हम उनको एक विश्वास में, एक प्रेम में हम रखते हैं या उनको अलग कर रहे हैं। और दूसरा चीज, क्या हम परमेश्वर के काम को अधूरा ही छोड़ दे रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। ये परमेश्वर हमसे लेख लेगा, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझे इस दुनिया में, उनके कलीसिया में ऐसा ही नहीं चुना। उनका खास मकसद ये है कि जो टूटा हुआ मंदिर है, जो टूटा हुआ हमारा कलीसिया है, जो टूटा हुआ हमारा समाज है, जो टूटा हुआ लोगों का मन है, उसको हम बनाएं और जितना प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करें, ताकि हम सारे मिलके परमेश्वर की उपासना और उसकी आराधना हम कर सकें। क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना यह हमारा पहला कर्तव्य है। हम बिना परमेश्वर को आराधना किए हम आत्मिक सफर में कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। तो आइए हम अपने मानों को जांचें और कोशिश करें कि हम आज कहाँ है, हमारा योगदान क्या सच में है या नहीं है। सिर्फ हम केवल नाम के लिए ही चुने गए हैं, सिर्फ नाम के लिए ही परमेश्वर के काम में हमारा नाम है। ऐसा ना हो कि हम अपना समय बिताया 10 साल 15 साल, लेकिन हमने कुछ योगदान भी नहीं कर पाया हमारा कलीसिया के प्रति। तो प्रिय अजीजों, मैं जानता हूं कि ये काम हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लोगों के मन को जुड़ना, हमारा कलीसिया को बनाना, कलीसिया को मजबूत करना, लोगों को उन सारे जगह से ऊपर उठना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम जरुब्बाबेल के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि एक समर्पित होना, एक प्रार्थना पूर्वक जीवन ही एक इंसान का जीवन को बदल देता है। प्रिय अजीजों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने ध्यान पूर्वक और हम सभी ने मिल के इस अध्ययन में हम शामिल हुए और जाने कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और अवसर देने के लिए कि एक अगुआ जो जरुब्बाबेल ने आपने चुना था, और उनके जीवन से हम ये देख सकते हैं जो कोई व्यक्ति आप पर भरोसा रख के काम करता है वो सफल बन होता है। प्रिय ईश्वर, हम पर दया करें, हमें भी अगुवाई करें ताकि हम भी आपके काम में सफल बन हो सके। छोटी सी दुआ यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि होप चैनल हिंदी में आप शामिल हो गए और इसका वचन सुने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वचन आपने सुना ये आप दूसरों के साथ जरूर साझा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ आप जरूर साझा करेंगे। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, इस संदेश के माध्यम से आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखना ना भूलेगा। जरूर हम आपके जो सवाल है, जो प्रश्न है, हम उसका उत्तर देंगे। परमेश्वर आपको बहुत के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। आमीन। थैंक यू।